दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आशीष क्लासेस 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए जो बिहार बोर्ड की तरफ से आप सभी का इंटरनेट पर मॉडल पेपर जारी किया गया है, उसी मॉडल पेपर का हम सॉल्यूशन करा रहे हैं इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस देख सकते हैं, यहाँ पर सोशल साइंस मॉडल सेट का केवल ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव की संख्या जो है वह 80 है, यानी 80 ऑब्जेक्टिव है। और मैं 80 ऑब्जेक्टिव का आप सभी को आंसर की बतलाने वाला हूँ, ठीक है, इस वीडियो में। और इससे पहले मैं साइंस का आंसर की बता चुका हूँ ऑब्जेक्टिव का। अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और आज हम जो है यहाँ पर सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का आंसर की को करेंगे। अगर आप सभी को इसका सब्जेक्टिव का भी आंसर की चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा अगर आप नीचे कमेंट करके हमें बताते हैं तो चलिए चलते हैं, हम प्रश्न को देखते हैं। और आप सभी को इसका PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए चलते हैं, हम प्रश्न को देखते हैं। और मैं आप सभी को जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया हूँ, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जो है वही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो प्रश्न पूछा गया है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। मैं आपको केवल आंसर बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर चीन जो है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, तो चीन। सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था। सही उत्तर हमारा 1815 ईस्वी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही उत्तर हमारा ए होगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है भारत में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की। भारत में गद्दार पार्टी की स्थापना जो है वह किसने किया था, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। लाला हरदयाल ने गद्दार पार्टी की स्थापना की थी। कहाँ पर, तो भारत में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, यूरोपीय संघ। आप इन प्रश्नों को यानी इन क्वेश्चन के आंसर को आप मिला सकते हैं कहीं पर भी। मैं जितना भी आप सभी को आंसर बताता रहा हूँ, सारा का सारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। आप कहीं भी इसे मिला सकते हैं, नेट या कहीं भी आप मिलाना चाहते हैं तो इन आंसर को मिला सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, बोला जा रहा है नरोत्तम सिन्हानुक किस देश के शासक थे। नरोत्तम सिन्हानुक किस देश के शासक थे। तो सही आंसर हमारा जो होगा यहाँ पर वह कंबोडिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो प्रश्न बोला जा रहा है, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार जो है वह किसने किया था। तो सही आंसर हमारा जो होगा जेम्स वाट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। तो सही आंसर हमारा 1907 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न काफ़ी इजी प्रश्न है और मुझे नहीं लगता कि यह प्रश्न आप सभी को याद नहीं होगा। बोला जा रहा है गोलघर कहाँ स्थित है। ये जो प्रश्न है 2019 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है गोलघर कहाँ स्थित है। तो सही आंसर हमारा जो होगा वह बी हो जाएगा, पटना में। काफ़ी इजी प्रश्न है। और गोलघर को किस उद्देश्य से बनाया गया था। गोलघर जो बनाया गया था वह किस उद्देश्य से बनाया गया था, ये प्रश्न जो है 2019 में पूछा था, ठीक है। ये प्रश्न जो है 2019 में नहीं पूछा था कि गोलघर कहाँ स्थित है, ये प्रश्न नहीं पूछा था। ये इसी प्रश्न पर पूछा गया था कि गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, ठीक है।
तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो गोल घर को अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी जो प्रश्न है पूछ दिया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर 8 नंबर जो प्रश्न है बोला जा रहा है गोल घर कहाँ स्थित है, तो यह पटना में है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, बोला जा रहा है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। क्यों, यहाँ पर देख सकते हैं किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की, तो सही आंसर इसका जो होगा वह यहाँ पर जॉन एफ, यहाँ पर देख सकते हैं सही आंसर इसका जो होगा FD रूजवेल्ट। सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, तो सही आंसर हमारा जो होगा वह यहाँ पर 1804 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न काफ़ी इजी प्रश्न है, बोला जा रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वह 1871 ईस्वी में हुई थी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 12 बोला जा रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी प्रश्न 2019 में पूछा गया था। चलिए इसका आंसर मैं आप सभी को बताता हूँ। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। ठीक है, सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है 1991 ईस्वी में निम्न में से कौन सा अस्तित्व में आया। ठीक है, तो सही आंसर हमारा जो होगा यहाँ पर वह क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा नई आर्थिक नीति यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोला जा रहा है यहाँ पर इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो सही आंसर हमारा जो होगा वह बैंकिंग हो जाएगा यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न बोला जा रहा है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं, तो चलिए मैं आप सभी को ऑप्शन दिखाता हूँ। ऑप्शन ए यहाँ पर सीमेंट, बी चीनी, ऑप्शन सी आयरन और स्टील, ऑप्शन डी वस्त्र। तो सही आंसर हमारा जो होगा वह यहाँ पर सी हो जाएगा, आयरन और स्टील के लिए सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा जो होगा यहाँ पर क्या जाएगा, सही आंसर हमारा जो होगा वह औसत आय होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला जो प्रश्न बोला जा रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो सही आंसर हमारा 1952 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न बोला जा रहा है बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश की मुद्रा है, तो कौन है बांग्लादेश की मुद्रा। ऑप्शन ए यहाँ पर रुपया, बी डॉलर, सी क्रोना, ऑप्शन डी टाका। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाका है। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टाका है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, तो राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, तो उत्पादन के साधनों की आय, यानी सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही आंसर हमारा जो होगा वह डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो सही आंसर हमारा जो होगा वह 1986 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, तो सही आंसर हमारा जो होगा वह यहाँ पर दीर्घकालीन ऋण हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोला जा रहा है यहाँ पर भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है, तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो सही आंसर हमारा कृष्णा से हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर हमारा जो होगा वह बंगाल की खाड़ी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला जो प्रश्न बोला जा रहा है, यह प्रश्न जो है काफ़ी इजी प्रश्न है और आप सभी को इसका आंसर भी पता होगा। बोला जा रहा है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण जो है वह केबल का टूट जाना है, यानी केबल का टूट जाना इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है यहाँ पर बाढ़ क्षति पहुँचाती है, बाढ़ क्षति पहुँचाती है। ऑप्शन है फसलों को, बी पशुओं को, ऑप्शन सी भवनों को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी को। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, यह आपको बतलाना है। तो सही आंसर हमारा होगा वह सड़क मार्गों से संबंधित है। कौन? तो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्गों से संबंधित है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर, सही आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, सड़क मार्गों से। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी। बोला जा रहा है बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए। ऑप्शन है गांव के बाहर, बी खेतों में, सी उच्च भूमि पर, ऑप्शन डी कहीं नहीं। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा, उच्च भूमि पर जाना चाहिए बाढ़ के समय लोगों को, ठीक है। सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो सही आंसर हमारा जो होगा वह यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, पंचायत का चुनाव जो है वह कौन करवाता है। तो सही आंसर हमारा जो होगा यहाँ पर वह राज्य चुनाव आयोग करवाता है। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो सही आंसर हमारा जो होगा यहाँ पर वह राजस्थान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोला रहा है वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो सही आंसर हमारा जो यहाँ पर होगा वह देश में अतिरिक्त आपातकाल लागू हुआ था। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया है। ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु, ठीक है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वह क्या जाएगा, सही आंसर हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। तो सही आंसर हमारा जो होगा वह सांप्रदायिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, इसका ऑप्शन आप सभी को बदलाना है। यहाँ पर ऑप्शन ए देख सकते हैं यहाँ पर, और मैं आप सभी को ऑप्शन दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 3 ऑप्शन यहाँ पर भी दिए गए हैं। तो सही आंसर हमारा जो होगा वह डी हो जाएगा, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सही आंसर हमारा जो होगा वह लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न बोला रहा है भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए मैं आपको अभी को ऑप्शन दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल बोला जा रहा है, झारखंड, उड़ीसा, ऑप्शन डी यहाँ पर छत्तीसगढ़। तो सही आंसर हमारा जो होगा वह क्या जाएगा, सही आंसर हमारा बी होगा, झारखंड जो है कोयले का सबसे अधिक उत्पादन करता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है। तो सही आंसर हमारा जो होगा यहाँ पर वह राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है,
बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो सही आंसर हमारा जो होगा यहाँ पर वह कोसी नदी घाटी परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 40 से बोला रहा है सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह पश्चिम बंगाल है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए और प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोले रहे भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो सही आंसर हमारा जो होगा हीराकुंड बांध है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर विद्युत हो जाएगा, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 43 बोला जा रहा है पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? काफ़ी इजी प्रश्न है। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय जो है वह कहाँ पर है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हाजीपुर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न बोला रहा है चावल है, तो चावल कैसा फसल है? तो सही आंसर होगा हमारा जो है खरीफ हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद 45 से बोला जा रहा है निम्न में से कौन सी निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो सही आंसर इसका जो होगा वो हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो सही आंसर हमारा इसका जो होगा वह बॉक्साइट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न देख सकते हैं आप सभी, बोला जा रहा है ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम जो है वह क्या है? तो इसका दूसरा नाम जो है श्वेत क्रांति है। सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही आंसर हमारा जो होगा यहाँ पर मुजफ्फरपुर और वैशाली है, ठीक है, सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है आय तथा उपभोग का अंतर है। आय तथा उपभोग का अंतर जो है वह क्या कहलाता है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बचत कहलाता है, ठीक है, सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न देख सकते हैं आप सभी, बोला जा रहा है इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो सही आंसर हमारा जो होगा वह अधिविकर्ष होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो सही आंसर हमारा जो होगा इसका वह क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा जो होगा वो यहाँ पर बी हो जाएगा, दीर्घकाल, ठीक है, सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है यहाँ पर किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर हैं? यह बात जो है किसने कहा था? तो सही आंसर हमारा जो होगा वह महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो सही आंसर हमारा जो होगा वह शिक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? ठीक है, बोल रहे इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा। चलिए उसके बाद 55 बोल रहे हैं गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण जो हुआ था वह कब हुआ था? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर 20 लाख वर्ष पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? तो काफ़ी इजी प्रश्न है, सही आंसर इसका जो होगा वह चावल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब आपसे रबी फसल पूछे तो गेहूं हो जाएगा, ठीक है।
बट यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वह खरीफ फसल पूछा जा रहा है, तो यह जो है चावल होगा यानी धान। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो सही आंसर हमारा जो होगा वह गन्ना हो जाएगा यानी ईख हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है, तो सही आंसर हमारा जो होगा वह यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा गुजरात यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था यानी कहाँ पर हुआ था। चलिए ऑप्शन दिखाता हूँ आप सभी को। ऑप्शन ए यहाँ पर देख सकते हैं अमेरिका में, बी जर्मनी में, सी जापान में, ऑप्शन डी इंग्लैंड में। तो सही आंसर हमारा जो होगा यहाँ पर वह इसका जो सही आंसर हमारा जो होगा वह जर्मनी हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहे हैं इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की, तो सही आंसर हमारा जो होगा यहाँ पर वह केक्सन ने, सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, केक अस्टन ने। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, तो सही आंसर हमारा फरवरी क्रांति हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न बोला रहा है लाल सेना का गठन किसने किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला रहा है लाल सेना का गठन किसने किया, तो यहाँ पर ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, और ऑप्शन दिखाता हूँ आप सभी को, यहाँ पर देख सकते हैं ट्रास्की और क्रेंस्की, तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रास्की ने लाल सेना का गठन किया था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोला रहे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, ठीक है, तो सही आंसर हमारा जो होगा वह 1906 ईस्वी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर तख्त की हरम देख सकते हैं हरमदर्जी साहिब कहाँ स्थित है, तख्त की हरमदर्जी का साहिब कहाँ स्थित है, तो सही आंसर हमारा जो होगा वह यहाँ पर पटना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 65 वर्ग है सिपाही विद्रोह कब हुआ था, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो इसका सही आंसर 1857 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न बोला रहे श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है, तो सही आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र से। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए बोला जा रहा है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी इजी भी है, तो सही आंसर हमारा होगा 22 मार्च यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला रहा है सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है, ऑप्शन है सोनपुर में, बी हाजीपुर में, ऑप्शन सी बक्सर में, ऑप्शन डी भागलपुर में, तो सही आंसर है हमारा जो होगा यहाँ पर सही आंसर हमारा जो होगा वह सोनपुर हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं बोला जा रहा है सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा जो है वह स्थित है, तो सही आंसर हमारा जो होगा वह शेरशाह सूरी की, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया, तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह जान हो जाएगा, ठीक है, जान के, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 71 बोला रहा है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है, सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं बोला जा रहा है सेडान युद्ध कब हुआ, सेडान युद्ध कब हुआ था, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा 1870 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखिए बोला जा रहा है हिगोल कौन था, हिगोल यहाँ पर हिगेल बोला जा रहा है, ठीक है, हिगेल कौन था, तो सही आंसर हमारा जो होगा वह दार्शनिक
हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हीगेल जो था वह एक दार्शनिक था। चलिए उसके बाद 74 बोला जा रहा है यहाँ पर, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हमारा जो होगा वह हनोई समझौता होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, और ये जो प्रश्न है 100% इस वर्ष आने की चांस है। इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। बोला जाए मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह ए हो जाएगा, 1905। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह एस तरंग हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस तरंग। और आपसे यह पूछ दिया जाए कि कौन सा भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुँचता है, ठीक है, तो उसका जो आंसर होगा, यानी सबसे तेज पहुँचता है, कौन सा तरंग होता है जो सबसे अधिक कंपन यानी अब सबसे तेजी से पहुंचता है, तो वह जो होगा पी तरंग होगा। इस प्रश्न को भी याद कर लीजिएगा आप सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहे हैं कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो सही आंसर है यहाँ पर जो होगा हमारा वह 97%, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर 78 बोला जा रहा है, देख सकते हैं अगला प्रश्न, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो सही आंसर हमारा जो होगा वह पुनपुन हो जाएगा, यानी पुनपुन नदी पर। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोले रहे गेहूँ फसल है। गेहूँ फसल है, मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ कि गेहूँ को हम रबी फसल कहते हैं। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, गेहूँ एक प्रकार का रबी फसल है। चलिए लास्ट, यानी इस मॉडल पेपर का लास्ट ऑब्जेक्टिव है, बोला जा रहा है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो सही आंसर हमारा होगा पंचायती राज व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यही था आपके सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था, और इसमें यही था 80 ऑब्जेक्टिव, यानी 80 ऑब्जेक्टिव यही था, और मैं इस ऑब्जेक्टिव का आंसर की आप सभी को बता दिया हूँ। अगर आप सभी को इसका सब्जेक्टिव भी चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्टिव भी यहाँ पर दिया गया है। राष्ट्रवाद को परिभाषित करें, देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रवाद को परिभाषित करें, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, ये सब जो है सब्जेक्टिव 2 अंक वाले हैं। ठीक है, अगर आप सभी को इसका भी आंसर चाहिए तो आप नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, इस पर भी मैं सब्जेक्टिव का वीडियो बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पर 3 बोला है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास किससे किया? ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं 5वां बोला जा रहा है भूमंडलीकरण को परिभाषित करें। ठीक है, मैं इनमें से सभी को बता दूंगा अगर आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताते हैं तो दोस्तों यही था आपके सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का केवल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इसका सब्जेक्टिव का भी वीडियो डालूं तो आपको उसका भी नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।